पूरे बिहार जहां से पूरे देश को एक विपक्षी एकता का संदेश जा रहा है, उस जगह पर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाने के लिए कभी बिहार शरीफ जलाया जा रहा है, कभी नौबतपुर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। कि वो जो चमत्कारी कोई बाबा एक आए थे, उस बाबा के प्रवचन के बाद जब बाबा ने ऐलान किया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, तो हमने देखा कि उस हिंदू राष्ट्र में जहां बाबा का प्रवचन हो रहा था, उसके बगल में सबसे नज़दीक में जो अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। सिर्फ मदरसे पर, मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर की मूर्तियों पर फिर से हमले के एक दौर शुरू हो गया। जो चबूतरा बना जहां अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, वहां हमने देखा कि एक वीडियो ने बुलडोजर से उस चबूतरे को ही तोड़ दिया। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री बिहार आए थे, लेकिन उनके प्रवचन के बाद बिहार में माहौल खराब हो चुका है। लगातार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मूर्ति तोड़े जा रही है। हम नहीं कह रहे हैं, ये दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग समझ रहे हैं कि सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ मुस्लिमों पर हमला है और सिर्फ उनके चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, मस्जिदों में आग लगाना, उनकी किताबों को जलाना है, तो वो लोग समझ जाए कि धीरेंद्र शास्त्री एक पखंडी बिहार आया था जो प्रवचन देकर गया, और उसने जहाँ प्रवचन दिया सबसे पहले उसी गाँव में, उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। तो लोगों को समझना होगा कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना उसने करके गई, जो पखंडी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हम बिहार से ही करेंगे, तो हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले क्या होगा आप लोग देखिए और समझिए कि सबसे पहले किन पर हमला शुरू हुआ। बिहार शरीफ और उसके पहले जो दंगे हुए, हिंसा हुआ, बाबा के आने के पहले था, लेकिन जैसे ही बाबा का प्रवचन खत्म हुआ तुरंत उसके बाद पहला अटैक हुआ तो B.R. अम्बेडकर के मूर्ति पर हुआ। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके तमाम वीडियो को सुनिए। अगर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हिंसा का मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ हो, तो अब बिल्कुल दिखा कि वो जो चमत्कारी कोई बाबा एक आए थे, उस बाबा के प्रवचन के बाद जब बाबा ने ऐलान किया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, तो हमने देखा कि उस हिंदू राष्ट्र में जहां बाबा का प्रवचन हो रहा था, उसके बगल में सबसे नज़दीक में जो अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। तो बिल्कुल साफ एक दिख रहा है कि सिर्फ मदरसे पर, मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर की मूर्तियों पर फिर से हमले के एक दौर शुरू हो गया। सिवान में हमारे कॉमरेड सतदेव राम जो विधायक दल के उपनेता हैं, उनके विधायक फंड से जो चबूतरा बना जहां अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, वहां हमने देखा कि एक वीडियो ने बुलडोजर से उस चबूतरे को ही तोड़ दिया। हालांकि उस वीडियो के खिलाफ अब DM के ओर से कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हम लोगों ने तय किया कि वहाँ वो मूर्ति लगेगी। तो ये जो पूरे बिहार में उन्माद और उत्पात, ये जो एक साजिश चल रही है बिहार में महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए, और पूरे बिहार जहाँ से पूरे देश को एक विपक्षी एकता का संदेश जा रहा है, उस जगह पर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाने के लिए कभी बिहार शरीफ जलाया जा रहा है, कभी नौबतपुर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो ये जो उन्माद और उत्पात की ताकतें हैं, हमें लगता है कि बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा, इन ताकतों को पीछे धकेलना होगा, और बिहार में न्याय के लिए लड़ने वाले हर तबका, हर समुदाय, हर आवाज़, उसको एक जगह पर ला करके एक मजबूत लड़ाई की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश होगी 25 तारीख को इंसाफ मंच के इस सम्मेलन के जरिए इस पूरे इंसाफ की लड़ाई को भी बिहार के हर कोने तक हम लोग लेंगे। तो ये थे CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जो साफ तौर पर लोगों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ मुसलमानों पर हमले होंगे, सांप्रदायिकता का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मुस्लिमों पर हमला होंगे, बल्कि तमाम उन लोगों पर हमला होंगे जो लोग पखंडियों की विचारधारा को सूट नहीं करेंगे, जो लोग बाबाओं की विचारधारा को सूट नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात का एग्जाम्पल दिया कि पखंडी कहते हुए उन्होंने संबोधित किया धीरेंद्र शास्त्री को, और कहा कि बागेश्वर धाम का बाबा जो आया था बिहार, उसने इस बात को कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। तो उसने जहाँ प्रवचन दिया उससे कुछ ही दूरी पर सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। उसके बाद से उन्होंने अपने एक विधायक का हवाला देते हुए कहा कि हमारे विधायक है सतदेव राम, उन्होंने अपने खर्चे से अपने क्षेत्र में एक चबूतरा बनाया था, वहाँ पे बाबा साहब का मूर्ति की स्थापना की थी, उसको वहाँ के वीडियो ने तोड़वा दिया। उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने से किनको खतरा है? मुसलमानों को खतरा होगा या फिर दलित और पिछड़े वंचित लोगों को भी खतरा है? उन तमाम चीज़ों को समझाने की प्रयास कर रहे थे, और उनका साफ संदेश यही था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, अगर इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाती है, तो मुसलमानों को कम खतरा है, सबसे ज़्यादा खतरा दलितों को है, पिछड़ों को है, और तमाम लोगों को ही सबसे ज़्यादा क्षति और नुकसान होगी। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में।